चुनाव आयोग ने क्या मोदी को फंसा दिया? जी, यह क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने मोदी जी को फंसा दिया? दरअसल हुआ क्या, वो समझिए। हुआ यह कि 2024 जून के महीने में वो आखिरी महीना था जब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टैलिन, ये सब जो बड़े बड़े नेता हैं, सब एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा बैठे थे जून 2024। और अब लगभग एक साल के बाद वो मौका आया है जब आखिरकार इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट होकर मोदी के खिलाफ ऐलाने जंग करने जा रहा है। तो फिर आप कहेंगे इससे चुनाव आयोग का क्या लेना देना, और चुनाव आयोग ने कैसे मोदी जी को फंसा दिया? अब वो समझिए। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने घर पर दिल्ली में अपने आवास पर सबको खाने पर बुलाया है। सबको मतलब समूचा इंडिया गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, तेजस्वी यादव हो, स्टैलिन हो, सारे के सारे नेता एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे। तमाम साथी जो बाकी लेफ्ट के जो नेता हैं इंडिया ब्लॉक के साथ, वो तमाम साथी इकट्ठे होंगे। अब राहुल गांधी की ये बैठक बुलाने की नौबत क्यों आई? अब जरा बस वो भी समझ लीजिए और फिर यह मामला बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कैसे मोदी जी को फंसा दिया आप समझ जाएंगे। इस बैठक से पहले, यानी इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले, राहुल गांधी कुछ ही घंटों में बेंगलुरु में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और वहां जब वो प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब उसी दौरान राहुल गांधी एक बम फोड़ेंगे, सियासी बम, बड़ा एटम बम सबूतों के साथ। राहुल गांधी का कहना है कि इस एटम बम के बाद जब ये फूटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। मतलब सबूतों के साथ राहुल गांधी अपनी बात रखने जा रहे हैं। टाइमलाइन को समझिएगा। पहली तो बात हुई प्रदर्शन की, जिसमें सरकार भी घिरेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत रखने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। यह तो रही पहली बात, पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी बात वो ये कि जो बड़ी खबर आ रही है कि रक्षाबंधन के तुरंत बाद, जो डेट हमारी जानकारी में है कि 10 तारीख से 26 तारीख, यानी कि कुल मिलाकर हुए 16 दिन, ये 16 दिन बिहार में पदयात्रा पर राहुल गांधी रहेंगे और साथ में रहेंगे तेजस्वी यादव, यानी राहुल और तेजस्वी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है वो भी समझिए। देश में एसआईआर के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्ष के निशाने पर, और पूरे देश में तैयारी शुरू है एसआईआर की। और बिहार में अब एसआईआर एक ऐसा पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 3 पर हम आ रहे हैं। 7 तारीख, यानी कि 7 अगस्त, ये वो तारीख है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन इंडिया गठबंधन एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा होगा। यह हो गया तीसरा पॉइंट। 5 तारीख को बेंगलुरु से यह यात्रा शुरू होगी और जो 16 दिन की यात्रा तक जाएगी, और फिर देश भर में एसआईआर जैसे जो मुद्दा है उसको उठाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में जो काम मोदी और अमित शाह और राहुल गांधी खुद नहीं कर पाए कि इंडिया अलायंस एकजुट हो जाए, और वो काम चुनाव आयोग ने क्या कर दिया। और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग ने मोदी जी को ही फंसा दिया। यानी पहले सहयोगी दलों के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी, डिनर होगा, फिर बैठक के तुरंत बाद राहुल गांधी सड़कों पर दिखाई देंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तेजस्वी यादव के साथ। और खबर यह भी है कि इस बैठक के तुरंत बाद जो बैठक होने जा रही है, इलेक्शन कमीशन तक जाने की तैयारी हो रही है। और खबर यह अगर वाकई में पुख्ता है कि सभी बड़े नेता एक साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ कूच करेंगे, यानी हर पार्टी के हर साथी सहयोगी के टॉप लीडर्स राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग तक जा सकते हैं। अब बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। वो सुनिए कैसे। क्योंकि तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई है, और ये एफआईआर चुनाव आयोग ने नहीं करवाई। किसने करवाई? चुनाव आयोग ने तो नोटिस भेजा था तेजस्वी यादव को, और एक वकील हैं राजीव रंजन नाम के एक वकील हैं, उन्होंने एफआईआर करवाई है तेजस्वी यादव। अब सवाल तेजस्वी यादव को लेकर कि भाई नाम कटा तो कटा कैसे? बवाल हुआ तो सवाल खड़े हुए किस पर? चुनाव आयोग पर, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन को लेकर कि भाई 2 एपिक नंबर कैसे हो गए, कहां से आ गए। विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा था कि भाई
एसआईआर के ड्राफ्ट में कितने फर्जीवाड़े पकड़े गए, इसको लेकर चौतरफा आरोप लग रहे हैं। ऐसे में एफआईआर तो दर्ज करवा दी गई, इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल खड़े होंगे। क्या खुद अब जब वकील से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, खुद नहीं की है चुनाव आयोग ने, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि एक मुद्दे ने समूचे इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया। अब ये एसआईआर का मुद्दा भी उठ रहा है, बिहार में भी उठ रहा है और पूरे देश में भी। अब मानसून सत्र में देखिए, एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको। मानसून सत्र में हुआ क्या, जैसे ही शुरू हुआ, गौर कीजिएगा, राहुल गांधी के आह्वान पर यही विपक्ष एकजुट हो गया। यह सिर्फ ना एकजुट हुआ बल्कि लगातार एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है, वो भी संसद परिसर के गेट पर। और यह देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहा है। यह देश के इतिहास में पहली बार है। अब एक बात और गौर कीजिएगा, यह एसआईआर का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू तक नाराजगी जता चुके हैं। यानी सिर्फ इंडिया ब्लॉक तक बात सीमित नहीं है। मोदी के घर में, मतलब कि सरकार को समर्थन दे रहा सबसे बड़ा दल टीडीपी के नेता, सबसे बड़े नेता नायडू नाराज हैं। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता भले ही चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दिख रही हो, मगर हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष का साथ आना शुभ संकेत नहीं हो सकता। और जेडीयू के सांसद तो खुद सवाल उठा चुके हैं इसी एसआईआर पर कि ना चुनाव आयोग को भूगोल का पता, ना इतिहास का। अब विपक्ष का बिखराव ही मोदी जी की कभी ताकत हुआ करती थी कि विपक्ष बिखरा हुआ है। मगर अब जो हालात दिख रहे हैं कि राहुल गांधी का बैठक में बुलाना, नेताओं का आना, बैठक के बाद चुनाव आयोग तक जाने की तैयारी करना और फिर राहुल गांधी का तेजस्वी यादव के साथ पदयात्रा करने का ऐलान करना, और उससे पहले कुछ ही घंटों के बाद सियासी धमाका करने का ऐलान राहुल गांधी कर चुके हैं। इसलिए हमने कहा आपसे कि चुनाव आयोग ने क्या मोदी जी को फंसा दिया, क्योंकि कुनबा बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन का आज एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ, जिस फैसले के खिलाफ यह कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि यह सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या वाकई में चुनाव आयोग ने मोदी जी को फंसा दिया, जिसका जिक्र, चर्चा हर जगह हो रही है? आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर कि क्या राहुल गांधी ने एकजुट कर लिया समूचे विपक्ष को, जिसे हमारे देश की होनहार मीडिया कह रही थी कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, लेकिन दिखाई तो कुछ और ही दे रहा है? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।